दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले की शुरुआत अब बस कुछ ही समय में होने वाली है। और इस बहुप्रतीक्षित महामुकाबले से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने मौजूदा कप्तान शुभमन गिल को 11 खिलाड़ियों की एक खास सूची सुझाई है, जिन्हें इस निर्णायक मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। जहां इंग्लैंड की टीम अब तक 2 मुकाबले जीत चुकी है, वहीं भारतीय टीम केवल एक मुकाबला ही अपने नाम कर पाई है और एक टेस्ट मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है। ऐसे में अब यह 5वां और आखिरी टेस्ट मैच भारत के लिए सम्मान की लड़ाई बन चुका है, क्योंकि अगर भारत यह मुकाबला हारता है तो सीरीज भी हार जाएगा, और अगर यह टेस्ट मुकाबला ड्रा होता है तो भी भारत के हाथ इस सीरीज से खाली ही लौटेंगे। यानी अब टीम इंडिया के पास इस निर्णायक टेस्ट मैच को जीतने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। इसी अहम मौके पर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी अपनी अपनी संभावित प्लेइंग 11 की घोषणा कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहित शर्मा ने भी वह 11 खिलाड़ियों की सूची तैयार की है, जिन्हें मैदान पर उतारकर भारत इस निर्णायक टेस्ट को जीत सकता है और सीरीज को बराबरी पर खत्म कर सकता है। रोहित शर्मा का मानना है कि इन चुने हुए खिलाड़ियों के जरिए भारत न सिर्फ इंग्लैंड को पटखनी दे सकता है, बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों पर भी खरा उतर सकता है। उन्होंने शुभमन गिल से आग्रह किया है कि वह इन खिलाड़ियों को अंतिम प्लेइंग 11 में जगह दें और उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाएं जिनका प्रदर्शन अब तक उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि शुभमन गिल रोहित शर्मा की इस सलाह को कितना गंभीरता से लेते हैं और क्या वाकई उन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरते हैं जो रोहित के मुताबिक भारत की लाज बचाने में सक्षम हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रोहित शर्मा की सुझाई पूरी प्लेइंग 11 और जानेंगे कि किन खिलाड़ियों पर उन्होंने जताया है भरोसा और किन्हें किया है बाहर। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि भारत इस आखिरी टेस्ट मुकाबले को जीत पाएगा। दोस्तों, आपको यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच ने यह साबित कर दिया कि भारतीय टीम को कम आंकना किसी भी विरोधी टीम के लिए भारी भूल साबित हो सकती है। जी हां, चौथे टेस्ट में जहां इंग्लैंड की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, वहीं से भारतीय टीम ने ऐसा पलटवार किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। भारतीय खिलाड़ियों ने न केवल मैच का रुख पलटा, बल्कि इंग्लैंड की संभावित जीत को उनके जबड़ों से छीनकर मुकाबले को ड्रा में तब्दील कर दिया। चाहे वह शुभमन गिल और लोकेश राहुल के बीच हुई साहसी साझेदारी रही हो, या फिर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की वह यादगार पारियां, हर एक प्रदर्शन ने यह दिखा दिया कि भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती। इन पारियों ने अंग्रेजों को उन्हीं की धरती पर नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। अब जब यह श्रृंखला अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है, तो देश भर की जनता एक बार फिर यही चाहती है कि भारतीय टीम इस आखिरी टेस्ट मैच में भी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरे और यह सुनिश्चित करे कि यह श्रृंखला इंग्लैंड के पक्ष में न जाए। हालांकि अगर बात करें सबसे बड़ी चिंता की, तो वह है टीम के कुछ प्रमुख गेंदबाजों और शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की लगातार गिरती फॉर्म। बल्लेबाजी में जहां कुछ उम्मीद की किरणें दिखाई दी हैं, वहीं गेंदबाजी में निरंतरता की कमी भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसी को देखते हुए पूर्व कप्तान और वरिष्ठ खिलाड़ी रोहित शर्मा ने कप्तान शुभमन गिल को कुछ चौंकाने वाले लेकिन आवश्यक बदलावों का सुझाव दिया है। रोहित ने टीम संयोजन में कुछ ऐसे नाम शामिल करने की सलाह दी है जो परिस्थितियों के अनुसार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठाने का भी परामर्श दिया है जिनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। रोहित का मानना है कि अगर सही 11 मैदान पर उतरे तो यह टीम न केवल मुकाबला जीत सकती है, बल्कि इस श्रृंखला को सम्मानपूर्वक बराबरी पर भी समाप्त कर सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा द्वारा सुझाए गए इन बदलावों को कप्तान शुभमन गिल और टीम मैनेजमेंट कितना महत्व देते हैं, और क्या इन रणनीतिक फेरबदल के साथ भारतीय टीम अंतिम टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल कर पाती है या नहीं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि रोहित शर्मा ने 5वें टेस्ट के लिए किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है। तो मित्रों, बात करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 5वें और अंतिम टेस्ट मुकाबले की, और उसमें भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 की। शुरुआत की बात करें तो
एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग के लिए पहले नंबर पर लोकेश राहुल पर ही भरोसा जताया है। चौथे टेस्ट मैच में राहुल ने जिस प्रकार संयम और परिपक्वता के साथ बल्लेबाजी की, वह भारतीय टीम के लिए निर्णायक साबित हुआ। पहली पारी में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 46 रन की बेहद शानदार और धैर्यपूर्ण पारी खेली, जिसमें उन्होंने तकनीक, क्लास और अनुभव का गजब का संतुलन दिखाया। वहीं दूसरी पारी में जब टीम दबाव में थी, तब राहुल ने और भी जिम्मेदारी से खेलते हुए 90 रन की दृढ़, रक्षात्मक और मैच बचाने वाली पारी खेली। उनकी इस शानदार बैटिंग ने भारत को दूसरी पारी में स्थिरता प्रदान की और मैच को ड्रॉ की दिशा में मोड़ने की नींव रखी। इस पूरी सीरीज में लोकेश राहुल का योगदान बेहद अहम रहा है। हर मुकाबले में चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वह टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि डिफेंस की दीवार बन चुके हैं। उनके अनुभव और मानसिक मजबूती ने भारतीय पारी को कई बार संबल दिया। अब बात करें दूसरे ओपनर की, तो इस स्थान के लिए भी कप्तान ने यशस्वी जायसवाल पर भरोसा कायम रखा है। हालांकि चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में वह बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन सिर्फ एक पारी के आधार पर उन्हें टीम से बाहर करना न्यायोचित नहीं होता, क्योंकि पहली पारी में उन्होंने 58 रन की संयमित, सधी हुई और सशक्त पारी खेली थी, जिसने भारत को अच्छी शुरुआत दी। कप्तान रोहित शर्मा ने उन पर दोबारा भरोसा जताते हुए यही दर्शाया है कि वह युवा खिलाड़ियों को अवसर देने के पक्षधर हैं। यशस्वी न केवल प्रतिभाशाली हैं, बल्कि आक्रामक अंदाज से टीम को तेज शुरुआत देने की क्षमता भी रखते हैं। और चूंकि यह मुकाबला सीरीज का आखिरी और प्रतिष्ठा बचाने वाला मैच है, ऐसे में यशस्वी जैसे बल्लेबाज का प्लेइंग 11 में रहना टीम के लिए बेहद जरूरी है। पूरी टेस्ट सीरीज में यशस्वी ने अपनी दमदार पारियों से भारत को मजबूती दी है और उम्मीद की जा रही है कि इस निर्णायक मैच में वह फिर से कोई बड़ी पारी खेलेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर, जहां इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कप्तान रोहित शर्मा ने एक साहसिक और सोच समझकर किया गया निर्णय लेते हुए साई सुदर्शन को अंतिम एकादश से बाहर कर दिया है और उनकी जगह अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि साई सुदर्शन को इस सीरीज में 2 मुकाबलों में मौका मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से वह दोनों ही बार 0 पर आउट हो गए थे। हाँ, अंतिम टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने 61 रन की पारी जरूर खेली और वापसी की कोशिश की, लेकिन फिर से पहली पारी में 0 पर आउट हो जाना टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय रहा। विशेषकर जब सामने निर्णायक मैच हो, तो ऐसे में शुरुआत में विकेट गिरना किसी भी टीम के लिए खतरनाक संकेत हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रोहित शर्मा ने अनुभवी और डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में जगह दी है। तकनीकी रूप से सशक्त होने के साथ साथ उनमें टेस्ट क्रिकेट की गहराई को समझने की क्षमता है। अब चौथे नंबर की बात करें, तो इस स्थान पर खुद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने उतरेंगे। इस पूरी टेस्ट श्रृंखला में गिल का प्रदर्शन बेजोड़ रहा है। 4 मैचों में उन्होंने जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी की है। उन्होंने न केवल शानदार पारियां खेलीं, बल्कि 4 शानदार शतक भी जमाए और कई मौकों पर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। अब तक खेले गए 4 टेस्ट मुकाबलों में शुभमन गिल के बल्ले से कुल 722 रन निकले हैं, जो इस सीरीज में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक हैं। चौथे टेस्ट में भी जब टीम फॉलो ऑन की कगार पर थी, तब गिल ने एक और शतक ठोकते हुए टीम को संकट से बाहर निकाला और भारत को मुकाबला ड्रॉ कराने में मदद दी। उनकी वह पारी न सिर्फ स्कोरबोर्ड के लिए, बल्कि टीम की मानसिकता और आत्मविश्वास के लिए भी बहुत अहम रही। वहीं साथियों, बात करें प्लेइंग 11 में 5वें स्थान पर बल्लेबाजी की, तो इस क्रम पर एक बार फिर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने जिस तरह से कठिन हालात में शानदार बल्लेबाजी की, वह वास्तव में सराहनीय थी। जब टीम इंडिया संकट में थी और हालात लगातार बिगड़ रहे थे, तब सुंदर ने धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 101 रन की बेमिसाल शतकीय पारी खेली। इस पारी के जरिए उन्होंने यह संदेश दे दिया कि वह केवल एक प्रभावशाली गेंदबाज ही नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में एक जिम्मेदार बल्लेबाज भी हैं। अगर उन्हें निरंतर मौके मिलें, तो वह बल्ले से भी टीम के लिए बड़ी पारियां खेल सकते हैं। सिर्फ बल्ले से ही नहीं, गेंदबाजी के दौरान भी वॉशिंगटन सुंदर ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जो मैच के मोमेंटम को भारत की ओर मोड़ने में अहम साबित हुए।
उनकी इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने यह साबित कर दिया कि वह टीम इंडिया के लिए एक संतुलन बनाए रखने वाले खिलाड़ी हैं जिन पर हर परिस्थिति में विश्वास किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं छठे नंबर की, जहां इस बार भी बतौर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरेंगे। पिछले टेस्ट मुकाबले में जब भारतीय टीम मुश्किल में थी, तब वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर जडेजा ने जो साझेदारी निभाई, उसने खेल की दिशा ही बदल दी। दोनों खिलाड़ियों ने विपरीत हालात में जिस संजीदगी और समझदारी से बल्लेबाजी की, वह सच में काबिल तारीफ रही। इस साझेदारी का सबसे बड़ा आकर्षण था जडेजा की नाबाद 107 रन की शानदार शतकीय पारी। उनकी इस ऐतिहासिक पारी की बदौलत भारत फॉलो-ऑन से तो बचा ही, साथ ही मैच को हार से निकालकर ड्रॉ कराने में भी सफल रहा। यह साझेदारी उस मुश्किल मोड़ पर टीम इंडिया के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनकर सामने आई। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की यह जुझारू बल्लेबाजी केवल रनों का योगदान नहीं थी, बल्कि यह उस मानसिक मजबूती और टीम भावना की तस्वीर थी जो एक विजेता टीम को परिभाषित करती है। रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और बहुआयामी ऑलराउंडर्स में शुमार किए जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावशाली योगदान देने में सक्षम हैं। मैदान पर उनकी उपस्थिति टीम के मनोबल को ऊंचा करती है और उनकी हर पारी, हर स्पेल और हर रन बचाने की फील्डिंग भारतीय टीम की जीत के समीकरण को मजबूत बनाती है। ऐसे में यह पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस पांचवें और आखिरी टेस्ट मुकाबले में भी रविंद्र जडेजा अपनी सटीक गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग और विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को एक बार फिर संकट से उबारते नजर आएंगे और भारत को श्रृंखला में हार से बचाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वहीं मित्रों, अब बढ़ते हैं 7वें नंबर की ओर, जहां प्लेइंग 11 में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज एक बार फिर से ऋषभ पंत नजर आएंगे। पिछले टेस्ट मुकाबले में ऋषभ पंत ने जिस जज्बे और जुझारूपन के साथ प्रदर्शन किया, वह वास्तव में हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को छू गया। एक ओर जहां वह पूरी तरह से फिट नहीं थे, वहीं दूसरी ओर टीम मुश्किल में थी। ऐसे समय में उन्होंने पहली पारी में 54 रन की संघर्षपूर्ण और साहसिक पारी खेलकर यह सिद्ध किया कि वह बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं। हालांकि दूसरी पारी में उन्हें बल्लेबाजी का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनकी पहली पारी ही इस बात के लिए पर्याप्त थी कि वह दबाव में भी टीम इंडिया के लिए निर्णायक पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। अब तक इस श्रृंखला में खेले गए 4 टेस्ट मुकाबलों में ऋषभ पंत ने निरंतरता और आक्रामकता दोनों का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने इन चारों मुकाबलों में मिलाकर लगभग 425 रन बनाए हैं और इस दौरान 2 शानदार शतक भी उनके नाम रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली दर्शकों को जहां रोमांचित करती है, वहीं टीम के लिए संकट की घड़ी में राहत का काम भी करती है। उनके हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास और निडरता झलकती है, जो उन्हें एक विशेष खिलाड़ी बनाती है। अब बात करते हैं 8वें नंबर की, जहां एक बार फिर शार्दुल ठाकुर को अंतिम एकादश में शामिल किया गया है। शार्दुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से टीम को संतुलन देने में सक्षम हैं। पिछले टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 41 रन की एक छोटी मगर बेहद अहम पारी खेली थी, जो टीम को उस समय काफी सहारा देने वाली साबित हुई जब निचले क्रम से रन की सख्त जरूरत थी। हालांकि गेंदबाजी में उन्हें उस मुकाबले में कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने साबित कर दिया कि वह टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम हैं। शार्दुल उन खिलाड़ियों में से हैं जो हर अवसर को चुनौती की तरह लेते हैं और मैदान पर हर बार खुद को साबित करने के लिए तत्पर रहते हैं। वह टीम में वह ऊर्जा और विविधता लेकर आते हैं जो किसी भी परिस्थिति में गेम को बदल सकती है। वहीं साथियों, अब बात करते हैं भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की, जहां 9वें, 10वें और 11वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने क्रमशः जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया है। ये तीनों तेज गेंदबाज अपनी गति, नियंत्रण और विविधता के लिए जाने जाते हैं और इंग्लैंड जैसी मजबूत बल्लेबाजी इकाई के खिलाफ शुरुआती विकेट चटकाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बुमराह और सिराज की जोड़ी इससे पहले भी कई बार भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला चुकी है। दोनों गेंदबाज नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। वहीं युवा अंशुल कंबोज ने हाल ही के मुकाबलों में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर चयनकर्ताओं का विश्वास जीत लिया है। इन तीनों की मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को एक नई धार और गहराई देती है। उम्मीद की जा रही है कि ये खिलाड़ी मिलकर विपक्षी टीम को शुरुआती झटके देंगे और उन्हें जल्द ही बैकफुट पर लाने में सफल रहेंगे। अगर यह तिकड़ी लय में आ गई तो भारत को जीत की ओर ले जाना मुश्किल नहीं होगा।
लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम आखिरी टेस्ट मैच जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।